प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, शर्मिला बसने जी ने प्रणाम जी, राजेश वाली पालिया जी ने सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम बोले हैं। इसी तरह से ज्यादा सुंदर साथ जी ने अरुणाबेन पटेल ने भी प्रणाम जी बोले हैं, सृष्टि खतीवड़ा जी ने प्रणाम जी बोले हैं, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी करते हुए और सुंदर साथ की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज की क्लास शुरू करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी के अपार मेहर और प्रेम के पात्र हैं सभी सुंदर साथ जी। इस माया के संसार में इतना दुख है, संसार में हम देखेंगे राज जी ने हमको मात्र नेक दिखाई तिलसम, थोड़ा सा माया दिखाया सुंदर सा जी, थोड़ा सा ही दुख दिखाया है और अपने कृपा से नवाजा है कि ब्रह्म ज्ञान दे करके अपनी मेहर की छांव तले पल पल रखे हुए हैं सुंदर सा जी। संसार में हम देखेंगे हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, हॉस्पिटल में, स्मशान घाट में, संसार में कति दुख है। हमरो दुख तो कमती में कमती है। राज जी महाराज एकदम कम से कम दुख दिया है, दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। अब यावो जी वाला गाए थे उसमें भी चुपाई आती है, मारा मन ना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चढ़ने। जहां भी मन के मनोरथ की बात है सुंदर साथ जी, एक जागृत आत्मा का दिल का मनोरथ को पूरा अच्छा, जो जागृत हो चुके सुंदर साथ, उसके दिल में क्या मनोरथ होता है? संसारिक सुख का मनोरथ होता ही ना। जागृत आत्मा के दिल में सुंदर साथ की सेवा का मनोरथ हो सकता है, सेवा को मनोरथ होने सकता, आणि मंथन को मनोरथ होने सकता, चितवनी ध्यान को मनोरथपनी होने सकता। ध्यान, चितवनी, सेवा, सुंदर साथ की सेवा, जो भी इच्छाएं हैं यहाँ पर, जागृत आत्मा के दिल में ये मनोरथ हो सकता है। लेकिन मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊं, संसार का सम्मान मिले, कीर्तन बहुत सारे इसी विषय में गाया गया, न चाहो में बुजुर्गी न चाहो खिताब खुदाए, वाणी में भी लिखा सुंदर साथ जी। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, जो ब्रह्मवाणी के जानकार हैं वो राज जी के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते हैं। चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें। पुनः पुनः वही चाहते हैं। आज के समय में जो इल्म ज्ञान को बदनाम करके सुंदर साथ जी बहुत जगह ऐसी बातें देखनी आ रही कि बताइए इल्मी हो गया, ये तो ज्ञान होने से अहंकार हो जाता है, ये तो पूरा सही ना सुंदर है। अहंकार हुआ तो मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान भाई को सही ना। जहां ज्ञान है वहां अहंकार कैसे रहेगा? जिसको ज्ञान हो गया आत्मा परमात्मा के स्वरूप का, तो कुरान में क्या लिखे कुछ है? कुरान में लिखे कुछ है, यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो मात्र परमात्मा अल्लाह के लिए है। मेरे द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो भी राज्य की शोभा है, मैं तो मात्र माध्यम हूं। और राज्य चाहे तो किसी से भी सेवा करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सुंदर सा जी चर्चिनी का विषय समझाने वाले आज समाज में दिनों दिन विद्वान बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा संकेत है सुंदर सा जी। राज जी किसी के द्वारा भी ज्ञान का प्रचार करवा सकते हैं, इसमें किसी का जोर नहीं चलता है। खुदा देवे खासतर अपनी जो पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरी। राज जी जिससे चाहते हैं प्रचार प्रसार का कार्य करवा सकते हैं सुंदर सा जी। तो अहंकार जो है, ज्ञान अहंकार नहीं देता है, अज्ञानता से अहंकार होता है। ज्ञान तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये ब्रह्मवाणी आई है, तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय। हम लोग दिल में राजी को लगी प्रेम उत्पन्न करने को लगी ये वाणी आए कुछ है।
हमारे दिल में प्रेम कैसे होगा? तो मैं परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी पूजे पक्षी परम धाम को स्वरूप और लीला हरु शोभा हरु पूजे पक्षी और उसका चिंतन ध्यान गरे पक्षी मात्र परम धाम को प्रेम आमने सक्षम यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क याही सो आमी याही सो होइए सन्मुख उसी से इश्क आएगा। तुमको इश्क उपजाने करूं सो उपाय परम धाम का चिंतन स्मरण। अपने आप को ये शरीर नहीं देखना, ये शरीर में नहीं हूं, पर आत्म में जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को आफूलाई किशोर सखी स्वरूपમાં हेर्नु पर्छ चित्तवनी ध्यानमा। અને वहां पर वाणी में कहा कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के समय जो भी 25 पक्ष का वर्णन हो रहा सभी जगह में आप राज्य के साथ सामाजिक सखियों के साथ प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करिए। इस प्रकार यहाँ पर राज्य सामाजिक सखिया मिलकर हौज-कोसर तालाब में जो बड़वन के वृक्ष आए हैं उनके पांचों भावों के हिंडोलों में राज्य के साथ हम झूला झूलते हैं, वहां पर कैसे खेलते हैं। राज्य का स्वरूप जो है हर तरह से देखिए, झूला झूलते समय राज्य का पूरा नक्शा तक श्रृंगार देखिए, स्वरूप देखिए। खेलते समय चबूतरा में बैठे हैं उस समय, झिलना करते समय सभी समय में देखना पड़ता सुंदर साथ जी। तो चर्चनी जो है वो परम धाम के सुखों की चाबी है, खुलिया दरवाजा धाम इसलिए कहा गया। ये परिक्रमा ग्रंथ में भी चर्चनी ही है, लेकिन चर्चनी का मतलब सिर्फ नक्शा नहीं होता, चर्चनी का मतलब शोभा के अलावा लीला भी होता है, लीला स्वरूप भी होता है उसका मतलब। तो परिक्रमा ग्रंथ अपने आप में चर्चनी है और उसके द्वारा परम धाम के सुखों का दरवाजा खुल गया। यदि परिक्रमा ग्रंथ नहीं होता, 25 पक्ष की शोभा का वर्णन नहीं होता सुंदर साथ जी, तो फिर ना हमको शिवा पूजा समझ में आता जिंदगी में कभी, ना परिक्रमा की वाणी कभी इसमें समझ में आती, वैसे ही चलते रहता, फर्ज बंदगी में सारा जीवन बीत जाता सुंदर साथ जी। तो आइए हम अब रिपीट करेंगे कल जो हमने समझा था और परसों भी जो समझा था, दोनों का हम एक साथ रिपीट करेंगे आज। और उसके बाद आज का विषय टापू महल, उसके तरफ जाएंगे आगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं सुंदर साथ जी। हौज-कोसर तालाब, $17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है, जिसके बीच में 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा और गोलाई देखेंगे तो 18,000 मंदिर हो जाएगा। 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा ये टापू महल है, जिसके 3 भवन चौथी चांदनी है। इसके बाहरी तरफ हम देखेंगे तालाब के चारों तरफ सबसे पहले जलरौंस है जो 500 मंदिर की चौड़ी है। उसके बाद कटीपाल चौरसपाल के हिस्से में पहला हिस्सा 250 मंदिर का। इस प्रकार चौरसपाल की कुल लंबाई है 1,000 मंदिर, कटीपाल मिलाकर के। कटीपाल छोड़ देंगे तो यहाँ से 750 मंदिर की जो चौड़ाई है चौरसपाल की, तो उसमें सर ये देखिए, ये चौरसपाल। इसके बाद ये संक्रमणिक सीढ़ियां आई हुई है 250 मंदिर की चौड़ाई में, और फिर ढलकती पाल है 500 मंदिर की चौड़ाई में। उसके बाद वन की रोस, पुखराजी रोस इसी प्रकार है। तो पूर्व दिशा में ये 16 देवरी का घाट है, जिसके नीचे से जमुना जी प्रवेश करती है। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है, जिसके सामने हौज-कोसर तालाब का मुख्य द्वार है वन की रोस में। यहाँ पर देखेंगे उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है पुखराजी रोस, ये है वन की रोस। यहां से इतना दूरी ढलकती पाल की जगह है 500 मंदिर की चौड़ाई में।
250 मंदिर में संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। 1000 मंदिर के चौड़ाई में चौरस पाल है, यहां से लेके यहां तक, जिसके 4 भाग हैं। 250 मंदिर, 250 मंदिर, 250, 250, 4 भाग हैं। 250 मंदिर के 4 भाग हो गए 1000 मंदिर में से। तो यहाँ पर ये पहला भाग जो है, ताल की तरफ से पहला भाग, इसमें 250 मंदिर की चौड़ाई में कटीपाल है चारों तरफ, जिसमें 124 छोटी देहरियां हैं। दूसरे भाग में चारों तरफ 128 बड़ी देहरियां हैं और 3 दिशा में घाट की सीढ़ियां हैं। पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण, 3 दिशा में घाट की सीढ़ियां हैं। बड़ी देहरी इनके दाएं बाएं, और 16 देहरी के घाट की जगह में यहां पर 16 देहरी के घाट की जगह में घाट की सीढ़ियां नहीं है। बड़ी देहरी तो यहां भी है। और ये देखिए बड़ोवन के वृक्ष 5 हारे हैं। 2 हारे ढलकती पाल पर है 250 मंदिर की दूरी पर, और 3 हारे चौरस पाल पर है, 1 2 3। तो 5 हारे कुल हैं बड़ोवन के वृक्ष में। इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब हम देखेंगे किस प्रकार शोभा जो है पाल अंदर के मोहल्लात की। मंदिरों की 1 हार है, फिर थंबों की 2 हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर 1 गली। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे मंदिर, 3 गलियां, मंदिर और 1 गली। ये सभी मंदिर और गलियां 125 मंदिर की चौड़ाई में हैं। और यहाँ पर चौरस पाल में देखिए हांस हांस के मध्य में वृक्षों की पंक्ति प्रत्येक हांस के मध्य में है, और ये देहरी और ये चांदा हांस की संधि में। यहाँ दाएं बाएं सीढ़ियां किस प्रकार उतरती हमने कल देखा था। चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। जहां सीढ़ियां उतरी है 2 तरफ से, वहां पर भी छोटी देहरी, ऊपर और नीचे छोटा दरवाजा है, और चांदों के नीचे बड़े दरवाजे। इस प्रकार जल रोंस से पाल अंदर के मोहल्लात में जाने के लिए बड़े और छोटे दरवाजे आए गए हैं। ये देखिए कटीपाल में ये चांदा, जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। इसके नीचे चांदा के नीचे बड़ा दरवाजा, 250 मंदिर का चौड़ा दरवाजा है, और जहां सीढ़ियां उतरी वहां पर 125 मंदिर के चौड़े दरवाजे। ये जल रोंस है 500 मंदिर की चौड़ाई में। फिर जल चबूतरे में 3-3 सीढ़ियां उतरी चांदों से, और उसके भी आगे जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा है, और इसके आगे जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी है। और जल इतना निर्मल है, सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती है सुंदर साथ जी। जल का छोटा से छोटा जीव भी हो। ये देखिए बड़ी देहरी, यहाँ पर बड़ी देहरी के नीचे कोई चबूतरा नहीं है सुंदर साथ जी। ये चौरस पाल और चांदा एक ही लेवल है, एक समान ऊंचाई के हैं दोनों। चौरस पाल से सीधा इसमें आते हैं चांदे में, और यहाँ से दाएं बाएं भोंबर की सीढ़ियां उतरती हैं। बीच में चांदे के नीचे बड़ा दरवाजा, और सीढ़ियां जहां उतरी है वहां पर छोटी देहरियां हैं। ये देखिए 2 तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, वहां पे ये छोटी देहरियां। यहां से पाल अंदर के मोहल्लात में सीधे जा सकते हैं, और पाल अंदर के मोहल्लात से बाहर ताल की जलरोस में भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं 16 देहरी का घाट, और 9 देहरी 13 देहरी का घाट, और झुमका घाट। तो सुंदर साथ जी देखिए 16 देहरी का घाट हमने देखा था। 5 स्तंभों की 9 हारें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 स्तंभ इधर हैं। ताल के जलरोस के किनारे 5 स्तंभ, 4 मेहराब हैं। और जमुना जी की तरफ जो जलरोस है, इस जलरोस के नीचे भी 5 स्तंभों के बीच में 4 मेहराब हैं। उन 4 मेहराबों के नीचे से होकर के जमुना जी का जल प्रवेश करता है। इसके ऊपर पहली भौम में एक किनारे के जो 5 स्तंभ है वो नहीं है,
बीच के 5 स्तंभों की 7 हारें उसी प्रकार है। 5 स्तंभों की 9 हारें थी, 2 हारें दोनों किनार की कम हो गई, 5 स्तंभों की 7 हारें हो गई। बीच में एक कुंड आ गया 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पर एक स्तंभ नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो नीचे कुल 44 स्तंभ है, ऊपर कुल 34 स्तंभ है। इसमें भी जो ये किनारे के जो 4 स्तंभ छोड़ दो, इधर के 4 स्तंभ छोड़ दो, बीच के जो 5 स्तंभ है, देखिए ठीक उसके ऊपर चौरस पाल में 5 स्तंभों की 5 हारें हैं, जिसके ऊपर 4 देवरी की 4 हारें। यदि कि पहली भौम की शोभा 16 देवरी के घाट के पहली भौम, ये 5 स्तंभों की पहली हार है, दूसरी हार, तीसरी हार, ये चौथी हार में एक थंबा नहीं है, 5वीं हार, 6वीं हार, 7वीं हार, तो बीच में एक कुंड के जगह में थंबा नहीं है, इसलिए 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड हो गया। ये सभी थंब 125 मंदिर की दूरी पर आए हैं। और ये पश्चिम तरफ जो सातवां हार है थंबों का, इसके दाएं बाएं एक मेहराब और बना है। कुल 6 मेहराब के सामने 3 बड़ी मेहराब बन गई, 6 के बदले में 3 मेहराबें बन गई हैं यहाँ पर। तो सुंदर जी देखिए अभी ये 16 देवरी का घाट देखिए, 5 स्तंभ की 9 हारें जल के अंदर हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती हैं। उसके ऊपर ये 5 स्तंभों की 7 हारों में से ये पहला हार है, यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है। यहाँ इसको झरोखे के थंब कहते हैं। यहाँ से जमुना जी का सुंदर दृश्य देखते हैं, किस प्रकार तीव्र गति से जमुना जी का जल आ रहा है। इस 4 मेहराबों के दाएं बाएं दीवार में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पाल अंदर के महलों में जाता है और एक दरवाजा पाल अंदर के महलात में भी जा सकते हैं, और ये जो पहली भौ में 5 स्तंभों की 7 हारों की वहां भी जा सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों तंबों से पाल अंदर के महलों में जाते हैं और ये जमुना जी का जल घूम करके आपस में मिल गया है। अब यहाँ देखेंगे चौरस पाल पर 5 स्तंभों की 5 हारें हैं, ये देखिए 5 स्तंभों की 5 हारें, इनके ऊपर 4 गुम्मटों की 4 हारें हैं, कुल 16 देवरी बन गए। और ये देखिए बड़ी देवरियां उसी प्रकार हैं, इसलिए बड़ी देवरी की संख्या कम नहीं होती सुंदर साथ जी, कम होती है छोटी देवरियों की संख्या। अब 9 देवरी का घाट देखते हैं सुंदर साथ जी। 9 देवरी का घाट हौज कोसर तालाब की उत्तर दिशा में है। 13 देवरी का घाट हौज कोसर तालाब के दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले 9 देवरी का घाट देखेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा सुंदर साथ जी। 13 देवरी का घाट बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों में केवल देवरी का ही बस अंतर है, बाकी शोभा कोई भी अंतर नहीं है। ये देखिए सुंदर शाह जी 9 देवरी का घाट में संक्रमणिक सीढ़ियां ऊपर चढ़ के, जब चौरस पाल के बाहर की तरफ से ये पहला हिस्सा है, जिसमें 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा। इस चबूतरे के किनार पर चारों दिशा के बीच में और चारों कोनों में 4-4 थंब, कुल 8 थंबे आए हैं। यहाँ देखते हैं 250 मंदिर में यहाँ जो बीच में थंब आया है, यहाँ पर 125 मंदिर की 2 मेहराबें हैं। यहाँ पर 500 मंदिर की लंबाई है और एक ही थंब आया है, यहाँ पर 250 मंदिर की 2 मेहराब हो गई। इस प्रकार 3 देहुरी की 3 हारें हैं इसकी छत में, किनार पर कठेड़ा भी बना हुआ है, यहाँ छत में जा सकते हैं सुंदर शाह जी। ये पहले हिस्से में 250 मंदिर की जगह में 9 देवरी का घाट आया। देखिए जो 9 देवरी का घाट है, 1 2 3 4 हिस्से हैं चौरस पाल के। तो चौरस पाल के पहले हिस्से में आया जो 250 मंदिर का पहला हिस्सा है, तो ये 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा भी 250 मंदिर का, लेकिन लंबाई 500 मंदिर हो गई। इसके आगे दूसरे हिस्से में कुछ नहीं है, पड़साल कहते हैं इसे। तीसरे हिस्से में 2 बड़ी देहुरियां हैं और बीच में घाटी की सीढ़ियां हैं। देखिए 2 बड़ी देहुरी है जो 128 बड़ी देहुरियों में गिने जाते हैं,
और इसके बीच में घाटी की सीढ़ियां हैं, घाट की सीढ़ियां हैं जो भौम पर नीचे उतरती हैं। इसके आगे ये चांदा है तो 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा है। 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा है। अब इसी को कलर नक्शे में देखते हैं सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये 2 बड़ी देवरियां हैं, इनके बीच में से ये घाट की सीढ़ियां उतरी जो यहां से फिर आगे आते हैं। लेकिन यदि देवरी की यहां से चल के यहां आ सकते हैं, लेकिन सीढ़ी उतर करके सीधे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो बीच में सीढ़ियां हैं 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में, और दाएं बाएं 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में देवरी, बड़ी देवरियां। इन तीनों के आगे 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, इसे चौक कह भी सकते हैं, चांदा भी कह सकते हैं। इसके दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। इस 750 मंदिर के लंबे चौक के ठीक नीचे 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ी दहलान की जगह है, जिसमें 3 बड़ी मेहराबें हैं। तो इसी को आप देखते हैं दूसरा नक्शा में। ये देखिए ये जो घाटी की सीढ़ियां यहाँ पर उतर रही हैं, तो 2 देहरी के बीच यहाँ से सीढ़ियां उतरती हैं, वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ से फिर ये दहलान हो गया। तो ये दहलान हो गया नीचे, और ऊपर हो गया चांदा। ये यहाँ से सीढ़ियां उतरी हैं। या तो हम सीढ़ियों उतर के यहाँ कटीपाल से आ सकते हैं, या तो घाट की सीढ़ियों से सीधे आ सकते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियां उतरने के बाद में ये दहलान क्रॉस करेंगे। 250 मंदिर की चौड़ी, 750 मंदिर की लंबी दहलान क्रॉस करने के बाद फिर 3 सीढ़ियां उतरेंगे, तब आएगा ये जल भौस। उसके बाद जल चबूतरा, और फिर भौम भर की सीढ़ियां जल के जमीन तक उतरी हैं। और ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तालाब है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से 13 देवरी के घाट की भी शोभा सेम टू सेम है। अंतर क्या देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर बीच बीच में स्पेस दिख रहा है 3 देवरी, यहाँ बीच में जगह जो यहाँ पर 2 देवरी आ गई, और यहाँ पर 2 देवरी आ गई। देखिए 3 2 3 2 3। इस प्रकार 13 देवरियां हो गई हैं। बाकी चबूतरा उतना ही लंबा है, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। 2 देवरियों के बीच में घाट की सीढ़ियां उसी प्रकार है। बाकी सारी शोभा सेम है। संक्रमणिक सीढ़ियां देखिए, सब चीजें 8 थंबे, सब चीजें एक समान है। अब आते हैं झुंड घाट की तरफ। संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए यहाँ पर एक ही चबूतरा न करके 2 चबूतरा है, 2 चबूतरा है कुछ है। यहाँ पर 2टा चबूतरा है, 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, 2 चबूतरे आए हैं। और बीच में 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह, इसे चौक कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 250 मंदिर की लंबाई एक दिशा में, बीच में 125 मंदिर का द्वार है, मेहराबी द्वार वंशन, मेहराबी द्वार। यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन मेहराब वाला द्वार कहते हैं इसे। इसके दाएं बाएं 62 मंदिर की जगह है, जिसमें 8 पेड़ यहाँ पर हैं, 8 पेड़ यहाँ पर। दीवार के रूप में 8 पेड़ हैं दोनों तरफ। इसी तरह से चारों दिशा में बीच में 125 मंदिर का द्वार है, और दाएं बाएं 8 पेड़ दीवार के रूप में। तो पेड़ों का झुंड होने की वजह से इसे झुंड का घाट कहते हैं। इसकी 5 भूम छठी चांदनी है। बाकी आगे 2 बड़ी देवरियां और घाट की सीढ़ियां आदि सारी शोभा सेम टू सेम है। बस एक ये जो यहाँ का मुख्य द्वार है, ये देखिए, ये जो झुंड का घाट है, संक्रमणिक सीढ़ियां। इसके यहाँ पर वन की रोस में 2 चबूतरा आया है, 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। और उसके ठीक सामने ढलकती पाल में 4 थंबों के ऊपर 2 देवरी है। ध्यान देंगे, ये चबूतरा जो है देवरी, ढलकती पाल के ऊपर ये चबूतरा नहीं है। ढलकती पाल में मात्र देवरी है। यहाँ पर
चार मेहराब इधर, चार मेहराब और बीच में दो मेहराब, ये दोनों चबूतरे के बीच से प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं हौज कौसर तालाब का मेन गेट। ये देखिए दो चबूतरे, देखिए सुंदर जी, वन की रोस पर ये दोनों चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, बीच में चौक है। तो ये है द्वार, मुख्य द्वार, और ये दाएं बाएं दो देहरी बनी हुई है मुख्य द्वार के, जो ढलकती पाल पर बनी हुई है। इन दोनों चबूतरे के सामने देखिए, बिल्कुल सामने चौरस पाल में दो चबूतरे बने हैं, जिसमें वृक्षों के झुंड हैं, 5 होम छठी चांदनी है। बड़ोवन के वृक्षों की भी 5 होम छठी चांदनी है। इसमें राज्य सामाजिक सखियां अनेक प्रकार से झूला झूलते हैं। सखियां ऊपर डालियां पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती हैं, दौड़ती हैं ऊपर के भौमों में, वृक्षों की भौमों में दौड़ती हैं सखियां, खेलती हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहाँ पर हैं, जिनके साथ में अनेक प्रकार से लाड़ और उनको बहुत प्यार करती हैं। वो भी, इस पशु पक्षी भी सखियों को, राज्य साम्राज्य को बड़े प्रेम से रिझाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब ये जो विषय है मैंने अभी तक बताया था, इस विषय में जिसको भी जो पूछना सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर आज हम टापू महल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अजय सुंदर साथ जी, आयुष भाई, प्रणाम जी। सही हो गया समझ, बुझनू है, अंगूठा छाप नहीं है, सिग्नेचर करने वाले हैं। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे, उन्होंने अनम्यूट हाथ खड़ा किया है। राजेश भाई पालिया, राजेश पालिया जी का। हाँ महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि हौज कौसर में यदि जाना हो तो हमको क्या झुंड के घाट यानी पश्चिम दिशा में होकर जाना पड़ता है? हाँ, जनरली वहीं से जाते हैं, तो नियम कानून तो नहीं है सर, लेकिन वहां से विशेष शोभा है। बाड़ी में चौपाई आई है, जब हक आवत इत अरस से तब चढ़िए इन घाट ताल। झुंड की घाट से चढ़ते हैं, जब परम धाम सरंग महल से राज्य श्यामाजी सखियां आते हैं तो झुंड के घाट से चढ़ते हैं। ऊपर जो चबूतरा है वहां पर बैठ करके थोड़ा देर प्रेम भरी बातें करते हैं। इसका वर्णन आया वाणी में, तो वो हम चौपाई में दिखाऊंगा भी आपको। और बाकी उसे कोई नियम नहीं, जाने तो क्या है कि जमुना जी के तरफ से जो दोनों पाल पर देहरियां आई हैं, तो देहरियां जो है, देहलान की छत जिसपे देहरी आई है, वो देहलान की छत चौरस पाल से सीधे मिली हुई है। तो 90 देवरी की तरफ से भी जा सकते हैं। चारों तरफ संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, वन की रोस है, कहीं पर ऐसा दीवार तो बना नहीं है कि यहाँ से नो एंट्री, ऐसा तो लिखा नहीं है, तो उसमें कहीं से भी जा सकते हैं। तो सुंदर साहब जी, और किसी को प्रश्न यदि करना है तो कर सकते हैं, तो नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सुंदर साहब जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम समझेंगे टापू महल की शोभा। मैंने पहले ही बताया था, हौज कौसर तालाब जो है वो 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये तालाब की जगह है, जिसमें से बीच में 6,000 मंदिर के लंबे चौड़ी जगह में ये टापू महल आया है। टापू महल क्यों कहते हैं? क्योंकि टापू के ऊपर महल है, तो टापू के ऊपर महल इसलिए टापू महल कहते हैं। 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसकी कुल 3 भौम है, चौथी चांदनी है। 3 भौम और चौथी चांदनी है, इसकी शोभा हम देखेंगे। ये देखिए, हौज कौसर तालाब की जो चारों तरफ जलरोस और पाल आई है सुंदर साथ जी, वहां से टापू महल में जाने के लिए सखियां जल के जीवों पर बैठ करके भी चली जाती हैं, कई बार जहाजों में बैठ करके भी जाते हैं। इस प्रकार
बहुत बड़ा तालाब है सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो जी भर के आनंद लेते हैं, जल के जहाजों में सवारी करते हैं, पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। और ये पर जल के जो बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, डॉल्फिन मछलियां हैं, सभी अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाती हैं और अपनी अपनी वाणी से धाम धीनी का गुणगान करते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। देखिए, तो अब हम टापू महल की शोभा समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए टापू महल के एक भौम की शोभा। टापू महल के एक भौम की शोभा देखेंगे। ये जो देखिए चारों तरफ घेर के सबसे पहले जलरौस है। 125 मंदिर की चौड़ाई में जल की रौस है। चले दूसरा नक्शा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं ये देखिए, यहां से टापू महल स्टार्ट होता है। ये है पूरा टापू महल। तो यहां से टापू महल की सीमा स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहां देखिए, ये है जलरौस जो कि 125 मंदिर की चौड़ी है। 125 मंदिर जलरौस है। यहाँ से जल चबूतरे पे सीढ़ियां उतरी हैं और जल चबूतरे के बाद में देखिए ये भौम भर की सीढ़ियां चारों तरफ घेर कर स्टेडियम के समान आई है। यहाँ पर जैसे संक्रमणिक सीढ़ियां थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी चारों तरफ घेर के जल की जमीन तक सीढ़ियां आई हैं सुंदर साथ जी। और यह है जल चबूतरा। और यह है जलरौस सुंदर साथ जी। ये जलरौस है। जलरौस के आगे फिर ये पाल कहलाती है। कमर बर ऊंची जगह पाल है। यहाँ पर भी 250 मंदिर की रौस छोड़ करके फिर आगे मंदिरों की एक हार है। तो सुंदर साथ जी, ये किनारे का जो शोभा वर्णन है, यही एक यहाँ पर टापू महल में थोड़ा विस्तार वाला बात है। बाकी अंदर की शोभा बहुत ही सरल है। चांदनी की शोभा भी बहुत सरल है। केवल आपको ये किनारे का हिस्सा जो है समझने में थोड़ा सा आपको एकाग्रता करना पड़ेगा और दो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, लिखते जाइएगा, मेन पॉइंट्स लिखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले 125 मंदिर की जल रौस और उसके बाद 250 मंदिर की परिक्रमा की रौस है। उसके बाद ये मंदिरों की एक हार है सुंदर साथ जी। हौज कोसर ताल का ये जो टापू महल है, ये टापू महल के 64 हांस हैं। 64 साइड्स हैं। हौज कोसर तालाब के जो चौरस पाल थी, गलती पाल थी, उनकी कितने हांस थे? उनके 128 हांस थे। इधर आधा हो गया, 128 का आधा कर दीजिए 64। 64 हांस हैं इनके। 64 हांस में चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, तो 4 हांस तो ये कम हो गए। बच्चे 60 हांस में से 60 मंदिर हैं। 60 हांस में 60 मंदिर है। एक एक हांस में एक एक मंदिर है। एक हांस में एक ही मंदिर है, लेकिन वो बड़ा मंदिर है। 250 मंदिर का एक हांस यहाँ पर जो मंदिर आए हुए हैं, 250 मंदिर की चौड़ी एक हांस है। उसमें एक हांस में 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा एक मंदिर है। एक हांस 250 मंदिर का चौड़ा है और उसके मंदिर जो है चौड़ाई में 125 मंदिर है, गोलाई में 250 मंदिर का एक हांस। एक हांस में एक मंदिर है, इसलिए 250 मंदिर का एक हांस बोलो या 250 मंदिर का एक मंदिर बोलो, दोनों तरफ वही बात होता है। दोनों तरफ से बातें की है। यदि मैं पूछूंगा कि मंदिर कितना लंबा चौड़ा, तो भी आपको बोलना पड़ेगा 250 मंदिर का लंबा है। और मैं पूछूंगा कि एक हांस कितना लंबा है, तो भी आपको बोलना पड़ेगा 250 मंदिर, क्योंकि दोनों बराबर है। और प्रत्येक हांस की संधि में ये देखिए, प्रत्येक 2 मंदिर की संधि में या प्रत्येक 2 हांस की संधि में ये गोल चौरस गुर्ज आए हुए हैं। ये देखिए चौरस गुर्ज आए हुए हैं। तो 64 हांस की संधि में
64 गुर्ज आ गए। इस प्रकार देखिए मंदिरों की जो हार है उसमें कुल 60 मंदिर हैं और 4 दिशा में 4 दरवाजे। तो 60 मंदिर और 4 दरवाजे मिलाकर के 64 हांस कहलाते हैं। तो दिशा के जो हांस हैं वो बड़े हैं। चारों दिशा का जो हांस है ये 750 मंदिर के लंबे हैं और बाकी हांस हैं 250 मंदिर के लंबे। बाकी सभी हांस 250 मंदिर के लंबे हैं और दिशा के जो भी हांस हैं, ये देखिए दक्षिण दिशा का हांस ये भी 750 मंदिर का लंबा है और चौड़ाई तो सबकी जो है 125 मंदिर की चौड़ाई है, चाहे मंदिर हो चाहे दरवाजा हो। तो चौड़ाई को हांस नहीं कहते हैं, लंबाई को हांस कहते हैं। तो दरवाजे का हांस 750 मंदिर का है जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा है और उसके आगे दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। ये भी चबूतरा 250 मंदिर का लंबा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी दरवाजे के आगे 2 चबूतरे हैं, बीच में चौक है। इसी प्रकार चारों दिशा में बड़े दरवाजे आए हैं। दरवाजे की कुल जगह 750 मंदिर की है, लेकिन दरवाजा जो है 250 मंदिर का चौड़ा है और उसके दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इधर भी 250 मंदिर के 2 लंबे चौड़े चबूतरे हैं और हम देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ भी देखिए 750 मंदिर का हांस है जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा है, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। और ये देखिए ये बाहरी हार मंदिर एक हांस 250 मंदिर का है। तो एक हांस में एक मंदिर है, चौड़ाई 125 मंदिर की है। तो यहाँ पर 2 मंदिर के मध्य ये चौरस गुर्ज आया है। ये जो चौरस गुर्ज है, ये चौरस गुर्ज कैसे बना? दाएं मंदिर से 62.5 मंदिर की जगह लिया और बाएं तरफ के मंदिर से भी 62.5 मंदिर की जगह लिया। दाएं और बाएं दोनों तरफ के मंदिरों से 62.5 मंदिर की जगह लिया तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा यह गुर्ज बन गया। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा यह गुर्ज है। ये देखिए सुंदर साथ ही इस नक्शा में अब देखते हैं। ये देखिए मंदिरों की एक हार है, फिर थंबों की पहली हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं और 60 मंदिर, 15-15 मंदिर चारों खाचों में हैं। तो मंदिरों की दूसरी हार में भी कुल मिला के 60 मंदिर हैं, 4 दरवाजे हैं। फिर थंबों की दूसरी हार है, बीच में ये बहुत बड़ा चबूतरा है। ये चबूतरा जो है काफी बड़ा चबूतरा है, इसके 3 भाग हो गए। तीसरे भाग में ये कुंड है, बाकी एक भाग में बगीचे हैं और एक भाग में बैठक है। 3 भागों के संदर्भ, पहले भाग में बैठक चबूतरा कहो, दूसरे भाग में बगीचे और तीसरे भाग में ये कुंड है। तीनों बराबर हिस्सा है। तो हम अभी बाहर का देख रहे थे, अंदर का फिर से एक बार देखेंगे। ये गुर्ज जो है सुंदर साथ जी 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है और ये गुर्ज जो है, गुर्ज के आने से ये मंदिरों की 62.5 मंदिर यहां से ढप गया और 62.5 मंदिर यहां से ढप गया। तो ये मंदिर जो था वैसे तो 250 मंदिर का लंबा था, लेकिन उसमें से 125 मंदिर तो गुर्ज ने ढप लिया, तो बीच में बचा 125 मंदिर। 125 मंदिर की दीवार दिखाई देती है।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस 125 मंदिर की दीवार में एक दरवाजा है और एक गुर्जों में भीतरी तरफ ये 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए, एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए। इसको हम रेखा चित्र में एक बार देखते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, एक जो बुर्ज है यहाँ पर एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए है, एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए। 2 गुर्जों के बीच 125 मंदिर की दीवार है, 125 मंदिर की दीवार है, यहाँ पर एक दरवाजा है। तो कुल मिलाकर के ये मंदिरों की बाहरी दीवार में 3 दरवाजे हो गए सुंदर साथी। बाहरी दीवार में 3 दरवाजा है, भीतरी दीवारों में एक दरवाजे हैं। बाहरी दीवार में 3 दरवाजा है, एक दरवाजा तो यहाँ बीच में है गुर्जों के बीच में, और एक दरवाजा इस गुर्ज से इस मंदिर में आने जाने के लिए है, एक दरवाजा इस गुर्ज से इस मंदिर में जाने के लिए। ऐसे यहाँ से भी इस मंदिर में जाने के लिए, इसमें जाने के लिए है। तो गुर्ज जो है 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये भी गुर्ज 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है। दोनों मंदिरों से 62.5 मंदिर की जगह लेकर के ये गुर्ज बना है। रंग महल में भी आपको याद होगा बिल्कुल ऐसे ही था, जहां पर गुर्ज थे 33 हाथ दाएं बाएं के मंदिरों से लिए गए थे। रंग महल में भी वहां पर भी दोनों तरफ के मंदिरों का एक एक दरवाजा गुर्ज के सीमा में आता था। बिल्कुल सेम टू सेम सुंदर साथी, यदि आपको याद हो बिल्कुल वैसा ही। तो देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ये जो संधि में 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है, सुंदर साथी जिनको गिनती में ज्यादा नहीं जाना है वो केवल बस इतना समझे कि मंदिरों की हार है और 2 मंदिरों की संधि में गुर्ज है, बस इतना समझेंगे काफी है। जिनको गिनती में जाना है, समझना है, वो ही इस बात पे ज्यादा ध्यान देंगे, अन्यथा सभी सुंदर साथ को ये गिनती पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या बारीकी शोभा है सुंदर साथ जी, यहाँ पर 2 गुर्जों के बीच में यहाँ पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। यहाँ पर 1 आए हुए 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह जो 2 गुर्जों के बीच में है, और ये मंदिरों के सामने यहाँ पर फुलवाड़ी जैसी शोभा है, फुलवाड़ी है, वृक्ष हैं। ये वृक्ष भी टापू महल के समान 3 बहुत ऊंचे हैं। ये देखिए सुंदर, 2 गुर्जों के बीच में ये जो जगह है 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, यहां पर 1 आया है। 1 से तात्पर्य आप समझ सकते हैं बगीचे हैं, जैसे 7 में बगीचे थे वैसे यहाँ पर भी बगीचे हैं, नहरें, वृक्ष हैं, फुलवाड़ी भी समझ सकते हैं आप। 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में मंदिरों के सामने और गुर्जों के बीच में यहाँ पर 1 आए हुए। मुख्य दरवाजे के सामने नहीं आएंगे सुंदर साथ जी, मुख्य दरवाजा है, इसके दाएं में देखिए 2 चबूतरा आया हुआ है। इस चबूतरे की वजह से ये दाएं बाएं के जो गुर्ज हैं ये आधे हो जाते हैं। इस चित्र में पूरा दिखाया गया, मैं आपको इसमें रेखा चित्र में बताऊंगा, इसमें क्लियर दिखता है। ये देखिए जो दिशा में दरवाजा है 250 मंदिर का, और ये दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। तो चबूतरों की वजह से ये जो गुर्ज है यहाँ पर, इसको इस मंदिर से तो एक 62 मंदिर की जगह मिली इस मंदिर से, लेकिन यहाँ चबूतरा आ जाने से यहाँ से 62 की जगह नहीं मिली, इसलिए ये क्या है कि आधा गुर्ज बोलते हैं इसको। 62 मंदिर का चौड़ा, 125 मंदिर का लंबा, ये गुर्ज और ये गुर्ज। चबूतरे के दाएं बाएं जो 2 गुर्ज हैं ये आधे गुर्ज हैं, ये आधे गुर्ज हैं सुंदर साथ जी। तो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे आ जाने से ये दोनों गुर्ज की लंबाई कम हो जाती है, आधे गुर्ज हैं ये।
बाकी ये बुर्ज जो है 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन ये जो बुर्ज है 125 मंदिर का लंबा तो है लेकिन 62.5 मंदिर का चौड़ा है। इसलिए क्या होता है कि ये दोनों बुर्जों को मिला करके एक बुर्ज गिना जाता है। इसलिए 64 हांस की संधि में 64 बुर्ज नहीं कहा जाता है, 64 हांस की संधि में 60 बुर्ज कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों आधे आधे बुर्जों को मिला करके एक बुर्ज गिना जाता है। तो सुंदर साथ ये मैंने बहुत सारी बातें बता दी किनार के विषय में। अंदर का तो एकदम सरल है, आपने देखा। अभी यहाँ बाहर का जो है उसको फिर रिवीजन करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा मैं। ये देखिए टापू महल जो है 6000 मंदिर के लंबा चौड़ा टापू है, उसमें टापू महल है। सबसे पहले किनार पर 125 मंदिर की चौड़ी जल रोस है, फिर 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है, उसके बाद मंदिरों की एक हार है, जिसमें कुल 60 मंदिर हैं और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। कुल मिलाकर के 64 हांस 64 हांस हैं। प्रत्येक हांस में एक एक मंदिर है और चारों दिशा के हांस में बड़े दरवाजे हैं। ये देखिए बड़े दरवाजे, तो ये दरवाजों का हांस भी बड़ा है। मंदिरों का हांस जो है वो 250 मंदिर का लंबा है और दरवाजों का हांस 750 मंदिर का लंबा है, क्योंकि यहाँ पर 250 मंदिर का दरवाजा है और 250 मंदिर के 2 चबूतरे हैं। इन चबूतरों की वजह से ये जो गुर्ज हैं इसके दाएं बाएं के वो गुर्ज आधे हो जाते हैं, क्योंकि ये गुर्ज दोनों तरफ के मंदिरों से 62.5 मंदिर की जगह लेकर के बने थे। तो यहाँ पर ये चबूतरा आने से इधर का 62.5 नहीं मिला, इधर ही का 62.5 मंदिर का जगह मिला। तो इस 62.5 मंदिर की चौड़ी और 125 मंदिर की लंबी ये 2 आधे गुर्ज कहे जाते हैं। दोनों गुर्जों को मिला करके एक गुर्ज गिना जाता है। इसलिए 64 हांस में 64 गुर्ज ना कह के 64 हांस में 60 गुर्ज कहा जाता है। इसमें से 56 गुर्ज तो 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 8 गुर्ज जो छोटे हैं 62.5 मंदिर के चौड़े और 125 मंदिर के लंबे। तो इस तरह से 8 आधे गुर्ज हैं, 8 आधे गुर्जों को 4 गुर्ज गिनते हैं, इसलिए 60 गुर्ज हो जाते हैं। अब ये मंदिर और दरवाजे का मंदिर जो है दोनों देखेंगे चौड़ाई सबकी समान है, 125 मंदिर की चौड़ाई है। लंबाई में दरवाजे का हांस 750 मंदिर है, चौड़ाई में 125 मंदिर है। उसी प्रकार दरवाजा मंदिर का हांस जो है वो भी लंबाई में 250 मंदिर है, चौड़ाई में 125 मंदिर है। यहाँ पर जो 2 गुर्जों के बीच में 125 मंदिर की जगह है, यहाँ पर बाहर मंदिरों में जो दीवार है, मंदिरों की दीवार में एक दरवाजा यहाँ बना है, एक दरवाजा इस गुर्ज में जाने के लिए है, एक दरवाजा इस गुर्ज में जाने के लिए। इस प्रकार एक मंदिर की बाहरी दीवार में 3 दरवाजे हो गए और भीतर की दीवारों में एक एक दरवाजे हैं, बाहरी दीवार में 3 दरवाजे हो गए। इस प्रकार जो है 2 गुर्जों के बीच ये जो 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, यहाँ पर वन आए हुए हैं। ये देखिए सुंदर, यहाँ पर जो 2 गुर्जों के बीच में ये जगह है, यहाँ पर दीवार में दरवाजा है, दरवाजे के ठीक सामने यहाँ पर फुलवाड़ी आया हुआ है। इस प्रकार सभी 2 गुर्जों के बीच में फुलवाड़ी की शोभा है, वन की शोभा है, जिसे वन कह सकते हैं, फुलवाड़ी कह सकते हैं। तो ये मंदिरों की एक हार इस प्रकार है जिसमें 60 मंदिर हैं, 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। फिर ये थंबों की हार है, थंबों की हार में 64 थंब है, बिल्कुल मूल मिलावे के समान 64 थंब, 64 थंब है। उसके बाद मंदिरों की दूसरी हार है, मंदिरों की दूसरी हार में ये देखिए दिशा का बड़ा दरवाजा, इसमें भी मंदिरों के दूसरी हार में भी 60 मंदिर हैं और 4 बड़े दरवाजे हैं, 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं और 60 मंदिर हैं। इसके भीतर थंबों की दूसरी हार है और फिर बीच में चबूतरा है
चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। तो सुंदर साथ जी, भी मैंने जो बताया है, इस विषय में सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कर सकते हैं जिनको भी पूछना हो। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सबसे पहले, प्रकाश जी का। हाँ जी प्रकाश जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ, ये जो अ, एक 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 हांस में 250 मंदिर का है, इसमें से 125 गुर्ज का हो गया, 125 मंदिर का हो गया, है ना? तो 125 मंदिर का जो जगह है वो मंदिर में ही बन है, मंदिर के सामने ठीक सामने में। मतलब 125 का जो एरिया हो गया उसी में मतलब बन भी है, वन है, राइट। मतलब मंदिर भी है और चारों ओर बन भी है। बराबर। और जैसे जो तीन बाहरी हार का एक थंबा हो गया, दूसरी हार का एक थंबा हो गया और तीसरी हार का जो थंबा हो गया वो बराबर थंबा है, 64 थंबा या बराबर है, 64 है तीनों में। और जो मतलब फर्स्ट जल रोस हो गया 125, परिक्रमा रोस हो गया 250, और मंदिर की एक हार का एरिया वो कितना का है? और जो तीन भाग बताया था, चबूतरा का बैठक, चबूतरा और कुंड, उसका मतलब जैसे कि जल रोस का 125 हो गया, परिक्रमा रोस का 250 हो गया, उसी तरीके का वो एरिया का भी एक बार जो हांस का हिसाब महाराज जी कितना है वो एक बार जरा बता दीजिएगा। कहाँ का बोले सुंदर साथ जी, फिर से बोले। जो तीन भाग बताया था, जो अंदर के तरफ में चबूतरा का बैठक, चबूतरा और मेन कुंड। हाँ हाँ, अंदर की चबूतरे की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो 750 मंदिर का जो लंबा में दरवाजा है, मेन दरवाजा, और मेन दरवाजा का एरिया 250 हो गया और दोनों तरफ दो चबूतरा हो गया, है ना? जी, बराबर। और अंदर जो चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, हांस तो 64 ही है अंदर भी। अंदर की तरफ लेकिन आते हैं तो थोड़ी सी चौड़ाई, लंबाई थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो डिफाइन नहीं किया गया कि कितनी कम हुई है यहाँ पर, इसलिए हम उतना ही मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। जी जी। तो और जो वृक्ष का जो तीन भूम बोला, वो जो गुर्जर के बीच में जो वन था वो एरिया का तीन भूम है या जो चबूतरा का एरिया का है? चबूतरा में भी तो वृक्ष होंगे। चबूतरे की भी चारों तरफ बगीचे हैं। चबूतरे का मैंने अभी पूरा वर्णन नहीं किया है, अभी जी चबूतरे जी। का कुछ वर्णन मैंने बाकी रखा था, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे करके मैंने बोला पहले इतना समझ लेते हैं। अच्छा अच्छा। चबूतरे का जो थोड़ा तीन डिटेल। तीन भाग है महाराज जी, जैसे कि ये तो सबसे पहले जो 125 जल रोस, चबूतरे का उसके भी बाद थोड़ा, पर। चबूतरे का थोड़ा रुक जाइए, बाहर का पूछना वो पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। प्रणाम जी। ठीक है ना। प्रणाम जी। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट कीजिए। वो आपने वो एक जल रोज 125 के बाद वो पाल कहा था ना, वो ये मंदिर का रोज को ही पाल कहा। पाल तो पूरा का पूरा पाल है जिसके ऊपर टापू महल बना है ना, पूरा ही पाल है, लेकिन उस पाल पर सबसे पहले 250 मंदिर के जल रौस है। तो महल वगैरह जो बने हैं, सारे पाल के ऊपर ही बने हुए हैं। ठीक है। ठीक है ना। उसमें मैंने अभी अंदर का वर्णन डिटेल्स नहीं लिया था, क्योंकि अंदर का तो सब सरल है, थोड़ा सा बाहर का ही थोड़ा कठिन था, तो बाहर जो मैंने बताया है उसको भी एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, और अंदर का फिर बताऊंगा। अंदर का बहुत ही सरल है, लेकिन उसको मैंने भी दो चार संख्या थी वो बताया नहीं अंदर का। देखिए सुंदर साथ जी, 64 हांस हैं टापू महल के। 64 हांस में से 4 हांस में 4 दिशा में बड़े दरवाजे हैं, और बाकी 60 हांस में 60 मंदिर है, यानी एक हांस में एक मंदिर है। तो मंदिरों की हांस 250 मंदिर की है,
और दरवाजों की यहाँ 750 मंदिर की है, जिसमें से 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। अब जो मंदिरों की यहाँ से 250 मंदिर की, उसमें से संधि में जो बुर्ज बने हैं, उन्होंने दोनों तरफ के मंदिरों से 62.5 मंदिर की जगह ले ली है। तो एक मंदिर में दो तरफ से गुर्जों ने जगह ली, तो बीच में केवल 125 मंदिर की जगह में दीवार दिखाई देती है। अंदर की तरफ से दिखेंगे तो 250 मंदिर की दीवार दिखेगी, लेकिन बाहरी तरफ से केवल 125 मंदिर की दीवार दिखती है। इसके सामने दो गुर्जों के बीच में 125 मंदिर का लंबा चौड़ा वन का जगह है। और इसके दरवाजे मैंने बताया था, ये जो चारों दिशा के दाएं बाएं, दरवाजे के दाएं में दो चबूतरे हैं, इन चबूतरों की वजह से ये जो दो गुर्ज हैं ये आधे हो जाते हैं। इस चित्र में पूरा बना हुआ है, लेकिन वास्तव में ये आधे हो जाते हैं। तो रेखा चित्र में सही बना था, रेखा चित्र का मैंने दिखाया था आपको। ये जो बुर्ज वास्तव में 125 मंदिर के लंबे चौड़े होने चाहिए थे, लेकिन आधी जगह इस चबूतरे ने ले ली है। इस चबूतरे ने उसको जगह नहीं दी, तो आधा ही रह दिया। तो यहाँ से आधा गुर्ज यहाँ पर और आधा गुर्ज यहाँ पर, तो दोनों मिलाकर के एक गुर्ज गिनते हैं। इसलिए 64 गुर्ज नहीं कहा जाता है, 60 गुर्ज कहा जाता है। ये मैंने बताया था आपको। अब यहाँ से बारीकी से फिर से देखिए, ये बाहरी हार मंदिरों से 125 मंदिर की दूरी पर थंबों की हार है। इसके भीतरी तरफ 125 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है। फिर 125 मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, और फिर 125 मंदिर की दूरी पर ये बीच में चबूतरा है। तो सारी चीजें 125 मंदिर की दूरी पर है, पहली बात। अब देखिए, ये जो चबूतरा है ये भी 64 हाथ का चबूतरा है, और इसके किनार पर भी 64 थंब आए हुए हैं। तो ये जो चबूतरा है 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 3750 कह सकते हैं। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। इसके तीसरे हिस्से में 1250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये कुंड है। इसके दाएं बाएं बगीचे हैं, जो कि 625 मंदिर इधर है, 625 मंदिर इधर है। तो ये भी दोनों मिला करके ये भी 1250 हो जाता है। इसके बाद बैठक है, वो भी 625 मंदिर इधर और 625 मंदिर इधर, ये भी 1250 मंदिर की चौड़ाई में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां रखी हुई। कुल मिलाकर के 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। ये पहली भौम की शोभा होंगे सुंदर साथ जी, ये है पहली भौम की शोभा। टापू महल के तीन भौम है और चौथी चांदनी है। इसकी दूसरी भौम में, तीसरी भौम में मंदिरों की हार, गुर्ज, थंबों की दोनों हारें, मंदिरों की दूसरी हार। चबूतरा वैसे का वैसा ही है, थंबों की 3 हारें, मंदिरों की 2 हारें, गुर्ज, सभी चीजें सेम टू सेम है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन दूसरी भौम में और तीसरी भौम में ये कुंड और बगीचे नहीं है, मात्र चबूतरा है। दूसरी और तीसरी भौम में और चांदनी में भी, चौथी जो चांदनी, टापू महल की चौथी चांदनी में भी ये कुंड नहीं है, बगीचे भी नहीं है, मात्र चबूतरा है। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। छत में भी, अब छत की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, यहाँ पर बीच में ये देख रहे हैं हम चबूतरा। ये चबूतरा बिल्कुल नीचे के चबूतरे के ठीक ऊपर है। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ पर चांदनी में बगीचे भी नहीं है, कुंड भी नहीं है, और दूसरी तीसरी भौम में भी बगीचे कुंड नहीं थे। ये चबूतरा बिल्कुल 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इसके चारों तरफ 3 सीढ़ियां नीचे चांदनी है, और उसके बाद ये जो किनार में, ये देखिए कमर भरोचा चबूतरा किनार पर आया है। ये चबूतरा जो है बाहरी हार मंदिरों की जगह में आया है। मंदिरों की बाहरी हार थी, 125 मंदिर की चौड़ी जगह थी बाहरी हार मंदिरों की, और लंबाई तो पूरी ले लिया है।
125 मंदिर की चौड़ी ये किनार पर रोस है जो कि बाहरी 8 मंदिरों के ऊपर है। इस चबूतरा से, इस रोस से लगते हुए गुर्जों की चांदनी भी बराबर इसी की आई है, चबूतरे के बराबर। दरवाजों के जो चबूतरे हैं वो भी इसी के बराबर आए हैं। तो ये देखिए, ये आधा गुर्ज बोलता था ना मैं, आधा गुर्ज, ये देखिए ये आधे गुर्ज है, ये आधा गुर्ज और ये है आधा गुर्ज। और ये दिशा का बड़ा दरवाजा, ये देखिए दिशा के बड़े दरवाजे हैं। ये दिशा के बड़े दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे थे उनके ऊपर छज्जे बने, झरोखे बने, फिर झरोखा बना, उसकी चांदनी। तो ये दिशा के दरवाजे और चबूतरे की चांदनी है ये। और इसके दाएं में ये आधे गुर्ज है, आधे गुर्ज कहते हैं इसको। तो 62.5 मंदिर की चौड़ाई है और 125 मंदिर की लंबाई है। बाकी गुर्ज 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। ये दोनों गुर्जों के बीच में यहां पर वन की शोभा है। वन भी 3 भौम ऊंचे आए, यहां भी 3 भौम ऊंचे वन आते हैं 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में। तो अब देखिए यहाँ पर चांदनी में बीच में एक चबूतरा है, किनार पर एक चबूतरा है। इस पर 60 गुर्ज, यहाँ पर थोड़े कम दिख रहे हैं, 60 गुर्ज की चांदनी भी इसी चबूतरा के बराबर है। और चारों दिशा में जो 4 दरवाजे के चबूतरे हैं उनकी चांदनी भी इसी चबूतरे के बराबर है। तो एक बीच का चबूतरा और एक किनार का चबूतरा, 2 चबूतरे हो गए। दोनों चबूतरों के बीच में ये चांदनी है। तो चांदनी में कुछ विशेष तो है ही नहीं, बस बाहर एक चबूतरा, भीतर एक चबूतरा। तो यहाँ पर क्या होता सुंदर साथ जी, यहाँ पर विशेष प्रकार की बैठक है, इसका वाणी में भी वर्णन किया गया। कभी यहाँ बीच के चबूतरे पर राज्य श्यामाजी सखियां बैठते हैं। इस चबूतरे पर एक सिंहासन है जिसका छत्र नहीं है, खुला सिंहासन है ये। और इसके दाएं बाएं यहाँ पर चारों तरफ चबूतरे में 6000 कुर्सियां हैं। एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां बैठती हैं। 6000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां बैठती हैं यहाँ पे। इसके चारों तरफ ये जो चांदनी है, चांदनी में 3000 कुर्सियां रखी हैं यहाँ पर। एक एक कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। और ये जो गुर्ज हैं, गुर्जों के ऊपर जो 60 गुर्ज हैं, 60 गुर्जों में से प्रत्येक गुर्ज में एक एक कुर्सी है, बड़ी कुर्सी। एक एक कुर्सी में 200-200 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। वाणी में छुपाया था, कबू मिलावा नजीक कबू मिलावा दूर। कभी राज्य के साथ में नजदीक बैठते हैं, कभी बीच में बैठते हैं यहाँ पे, और कभी एकदम किनार पर बैठते हैं। ये किनार पर देखिए लाल कांगरी की शोभा है, ये कांगरी बोलते हैं इसको। लाल रंग की माणिक की कांगरी है, बिजली के बल्ब से भी कोट गुना ज्यादा जगमगा रही है। ये पूरा टापू महल के किनार पर चारों तरफ घेर के ये कांगरी आई है। तो इस प्रकार कभी चबूतरे पर बैठते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। पूर्णिमा के एक दिन पहले 14 कहा जाता है। 14 में भी पूर्णिमा से 19-20 का ही अंतर रहता है, यानी कि चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश रहता है। और चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में यहाँ पर राज्य श्यामाजी सखियां टापू महल की चांदनी में, ये जो चौथी चांदनी है, 3 भौम पर चौथी चांदनी, यहाँ पर खेलते हैं। चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। चारों तरफ ये देखिए तालाब, गहरा गंभीर जल लिखा चौपाई में। गहरा गंभीर जल है, काफी लंबा चौड़ा और देखने में गंभीर, यानी कि काफी गहरा है और काफी लंबा चौड़ा है। ये संसार की भाषा के लिए गंभीर कहा है। यहाँ पर हम ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमको थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है, इसलिए कहा गया गंभीर। यहाँ पर चारों तरफ कुल मिला के 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा
ताल है, जिसके बीच में 6000 मंदिर में टापू महल है। तो समझिए टापू महल के चारों तरफ 6000 मंदिर की चौड़ाई में चारों तरफ हौज कोसर का जल है। यहाँ पर देखिए सखियां खड़ी हैं, यहाँ पर इधर कोई खेल रहा, कोई इधर खेल रहा, कोई किनारे खेल रहा, कोई इधर, सभी जगह सखियां खेलती हैं। तो कुर्सियों का विवरण फिर से एक बार देखिए। इस चबूतरे पर 6000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां बैठती हैं। इधर चांदनी में 3000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। और ये गुर्जों में 60 गुर्जों में एक एक बड़ी कुर्सियां हैं, जिसमें एक बार में 200 सखी बैठती है। एक कुर्सी में 200-200 सखियां बैठ जाती हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे का तो एकदम सरल ही था, बस वो जो बाहरी हर मंदिर, गुर्ज, दरवाजे, यही थोड़े उलझन वाले थे। तो उसमें से भी कोई पूछना है मध्य चबूतरा के विषय में? अब प्रकाश जी पूछना है तो पूछ सकते हैं। इंद्रावती जी पूछना है कि इंद्रावती जी का अनम्यूट करिए। अच्छा पहले का है, पहले का इसको हटा, ठीक कोई बात नहीं। और प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। अब प्रकाश जी जो भी इस विषय में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और उसके बाद में प्रहलाद जी का भी अनम्यूट करेंगे। तो प्रकाश जी का सबसे पहले। ये जी जो तीन बम जो बोला था, उसमें अभी तो सारा चांदनी का एरिया दिखाई दिया, मतलब छत में जो है, पर कुंड के ऊपर भी तीसरी बम में चांदनी लग जाता है क्या? दूसरी चांदनी नहीं है, दूसरी भौम में मंदिरों की 2 हारें, थंबों की 3 हारें, चबूतरा वैसे ही है दूसरी भौम में, लेकिन उसमें कुंड और बगीचे दूसरी भौम में नहीं है। तीसरी भौम में भी कुंड बगीचे नहीं है। कुंड बगीचों की जगह में पूरा एक ही चबूतरा, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा एक ही चबूतरा पूरा है। बाकी थंबों की 3 हारें, मंदिरों की 2 हारें सेम टू सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो शोभा के लिए तो नीचे वाला भूम में जाना पड़ेगा, चांदनी से वो शोभा नहीं दिखाई देगा, वो तो ढक गया पूरा, चांदनी छत लग गया। चांदनी के अलग लीला है। चांदनी यहाँ पर क्या होता है कि चांदनी में दौड़ते खेलते हैं चारों तरफ जो है हम देखते हैं क्या क्या लीला है उसमें, बहुत ही प्यारी शोभा है सुंदर जी यहाँ पे। पर जो बाकी जो दूसरा जो था 500 मंदिर वाला जो जल रोष था, वो तो बराबर है, उसमें तो जल दिखाई देगा। 500 मंदिर का जल रोष चौरस पाल की तरफ है। यहाँ पर 125 मंदिर का चौड़ा जल रोष यहाँ पर। ये तो मेन टापू का कुंड है, जो कुंड के तो तीसरी भूम में चांदनी लग गया, और जो भूम में ही सिर्फ कुंड है 1250 मंदिर का एरिया में 3750, मतलब कुंड का जो 1250 है वो भी ले लिया। मान लीजिए कि चबूतरा का 1250 चबूतरा ने ले लिया, कुंड का भी ले लिया, इधर चबूतरा का की जगह भी चबूतरा ने ले लिया वही। और जो थंबा है, थंबा और मंदिर तो सारा चांदनी के बराबर ही है, वो भी तीसरी भूमि आ जाएगा सारा एरिया, जैसे कि बाकी एरिया भी। हाँ, थंब और मंदिर दूसरी भूमि में भी आ जाएंगे, तीसरी भूमि में भी आ जाएंगे। वही मतलब कौन सा एरिया मतलब तीसरी भूमि नहीं है, ये तो मान लीजिए कि तीसरी भूमि मतलब तीसरी भूमि तक ही है, और बाकी एरिया भी तो सारा ही मतलब तीसरी भूमि तो सारा तीसरी भूमि है। तीसरी भूमि में बाकी सब सेम टू सेम है। अच्छा, मंदिरों की 2 हारें उसी प्रकार हैं, थंबों की 3 हारें उसी प्रकार हैं। और एक ये जो गुर्जा बोले थे, जैसे कि 64 हांस था, और 64 हांस में से 4 तो मंदिर का एरिया था, तो 64 हांस में 64 गुर्ज 60 मंदिर का एरिया था। 60 मंदिर का एरिया में 60 गुर्जा होना था, और फिर आधा आधा करके तो दोनों तरफ का फिर मतलब 64 ही हो जाना था, जैसा लगा मुझे तो। 64 हो जाते हैं, लेकिन उसमें 8 गुर्ज जो हैं आधे हैं। आधा मतलब
62 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। वही तो बाकी नहीं सभी मतलब गुर्ज जैसे 60 मंदिर का एरिया था, 60 मंदिर का एरिया में तो 60 गुर्जा आ जाना चाहिए ना, वहीं से जो वो मंदिर का हिस्सा में कट गया, आधा हाँ, जो कट गया है। 64 हांस है ना सुंदर साहब जी, 64 हांस की संधि में 64 गुर्ज होते हैं और 64 गुर्ज हैं, लेकिन दरवाजे के जो चबूतरे के दाएं बाएं के जो 2 गुर्ज हैं वो आधे आधे हैं। बाकी 64 हांस की संधि में 64 गुर्ज हैं, लेकिन जो आधे आधे गुर्ज हैं 8 ऐसे आधे आधे गुर्ज हैं। 8 आधे गुर्जों को 4 बड़े गुर्ज गिन के 60 गुर्ज कह देते हैं। तो ये जो आधे गुर्जों की चांदनी है, प्रकाश जी और सुंदर साहब जी ध्यान देंगे, आधे गुर्जों की चांदनी में, ठीक है, पूरे गुर्जों की चांदनी में 200 वाली कुर्सियां हैं, 200 सखियों वाली, और आधे गुर्जों वाली चांदनी में 100 वाली कुर्सियां हैं। अच्छा, वो भी मतलब काउंट हो जाएगा बाद में। फिर 100 वाली कुर्सियां, लेकिन दोनों मिला के 200 हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही दोनों जगह में 100 है तो बराबर ही हो गया। तो क्या होता है 200, देखिए एक कुर्सी में 200 सखियां हैं, तो 60 गुणी तो 200, 12,000 सखियों की 12,000 हाँ। व्यवस्था हो गई। और ये 2 कुर्सी में 100 है, मतलब 196 कुर्सी में 200 हो गया, पर बाकी में हो गया 100 नहीं, 8 में 8 में से 190 नहीं 60 में नहीं 56 में हो गया 200 और आपका 4 में हो गया 100 करके फिर 800 बराबर 8 गुर्जों में 100 करके 8 हो गए। बिल्कुल। तो ये जहां भी देखेंगे हम, बीच के चबूतरे में 6000 कुर्सियां 2-2 सखियों वाली, तो 6 दूनी 12,000 सखियां वहां पर हो जाती हैं। बीच में चांदनी में जब बैठते हैं तो 3000 कुर्सियां 4 वाली है, तो 3000 गुणित 4, 12,000 यहां भी हो गए। और इस किनारे बैठती हैं गुर्जों में भी 200 गुणा 60, 12,000 वहां भी हो जाता है। हाँ तो जी सुंदर जी, प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे, प्रहलाद जी का अनम्यूट कीजिए, होस्ट जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरे तो अब 2-3 क्वेश्चन है। एक हज को सर कितना गहरा है, इसका कहीं उल्लेख है कि ना है? दूसरा, एक भौम गहरा है, एक भौम गहरा है, मात्र मात्र एक ही भौम है। और जल के कुंभ इसमें तालाब में, सुंदर सा जी एक मिनट, इसके जल की जमीन तक भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं दोनों तरफ से, चौरस पाल के तरफ से भी और टापू महल के तरफ से भी, दोनों तरफ से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये भौम भर का गहरा जरूर है, लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है इसकी, और इसका भौम भी काफी बड़ा भौम है। हाँस के हिसाब के एक वो क्वेश्चन है महाराज जी, क्या बोल रहे? हाँस के अर्थ वो भुजा है, खास में वो भुजा है हाँस के अर्थ। हाँ, हांस का मतलब भुजा, जैसे चतुर्भुज में 4 हांस कहे जाते हैं, अष्टभुजा में 8 हांस कहा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर 64 हांस हो जाते हैं। ठीक है। एक वो है उसमें तो पुखराज पहाड़ में एक गिनती में महाराज जी ने ऐसा एक हांस में 400 कोस होगा। नहीं, वो पुखराज पहाड़ का हांस था, यहाँ पर अलग हांस है। नहीं, उसमें एक हांस में 400 कोस थे, और महाराज जी ने दूसरा भी बताया कि एक हांस में 500 मंदिर भी होगा। 500 मंदिर में तो एक मंदिर में 100 हाथ होगा, 500 मंदिर में 50,000 हाथ हो गए। 50,000 हाथ लगभग 25 किलोमीटर होगा महाराज जी, 25 किलोमीटर होगा। उस हिसाब से वो 400 कोस में तो बहुत होगा, हिसाब नहीं मिला। महाराज जी ने बोला एक हांस में 400 कोस होगा वह 500 मंदिर, ये बराबर है 400 कोस और 500 मंदिर। वो कोस का हिसाब यहाँ से फर्क कोस होगा कि क्या है, वो कोस को हिसाब यहाँ के चाहिए कि वो हाथ मंदिर वाला से 100 हाथ के हिसाब हमारे यहाँ के हाथ के हिसाब है कि परमधाम के छुट्टे हिसाब है, वो कन्फ्यूज हो गया महाराज जी। इसको तो क्लियर कर दीजिए। देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ पर जो है ना, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में जितना बड़ा कल्पना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। बाकी वहां पर वहां का जो लंबाई चौड़ाई है वो तो ज्यादा ही वर्णन आया है, वर्णन तो ज्यादा ही आया है। एक एक रूम कितने बड़े हैं कि इससे सीढ़ियां। फिर तीसरी बात क्या है कि
रंग महल का मंदिर और हांस अलग है, पुखराज पहाड़ के मंदिर और हांस दोनों अलग हैं, और हौज के मंदिर और हांस अलग है। सबसे ताल ही इतना 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो 128 हांस तो बड़े बड़े होंगे ही। एक हांस तो काफी बड़ा होना ही चाहिए। तो एक हांस जो है काफी बड़ा होगा, बिल्कुल आपने कहा जैसे, लेकिन वो फिर भी हम अपने मस्तिष्क में जितना कल्पना कर सकते हैं, जितनी धारणा कर सकते हैं, उतना ज्यादा लंबा चौड़ा मानिए। एक्चुअल में तो बहुत लंबा चला जाएगा तो अपने दिमाग से बाहर हो जाएगा। जैसे कि चित्र में बनाते हैं ना, चित्र में भी यदि बहुत बड़ा बनाने लगे तो चित्र ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है महाराज जी, बात समझ गया मैंने। ठीक है, ठीक है। ठीक है सुंदर जी, विदुर जी का अनम्यूट करेंगे, और उसके बाद में राजेश पालिया जी का भी करना है। विदुर गौतम जी का अनम्यूट करें। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी, ये जमुना जी का जल हजूर सर ताल में आ रही है, तो उसका लेवल बढ़ता है कि नहीं है? फिर जब जमुना जी से तो जल तो आती रहती है, एक बम गहरा है अभी वहाँ पानी। बाढ़ आ जाना चाहिए, हाँ बाढ़ आ जाना चाहिए बिल्कुल। बाढ़ आना चाहिए। बारिश होता है कि नहीं वहाँ पे? ये भी हाँ जी, बारिश होता है ना, पूछना था। बारिश का वर्णन आता है शादी में, बताया भी था बीच में एक दिन। इच्छा करते हाँ हैं, जी। सखियों की इच्छा है कि बारिश गिरे तो तुरंत काली घटा छा जाएगी, टप जी। टप बारिश गिरना शुरू हो जाएगा, और जी। सखियां बारिश में भीगती निकल करके खेलती हैं बारिश में। और बारिश जब गिरता है तो मोर आदि पक्षी नाचने लगते हैं, कोयल आदि मधुर ध्वनि गाने लगते हैं, सब वर्णन में आता है। यहाँ पर जो बात है, जमुना जी का पानी आने से हौज कोसर का लेवल बढ़ता क्यों नहीं है, इसका कारण क्या कि अंदर से अंदर सब जुड़े हुए हैं, नीचे नीचे। और बेसिकली पानी में छुपाई है आठों सागर से, आठों सागर है, वहां से पूरे परम धाम में पानी आता है, और सभी जगह भ्रमण करके वापस आठों सागरों में चला जाता है। सो छुपाई है पानी सागरों से आवत, सो जुदे जुदे फैलात, और फिर नहरों माहे होकर फिर सागरों में समात। आठों सागर से पानी आता है और वापस आठों सागरों में चला जाता है। यह समझ सकते हैं, हम हौज कोसर से नीचे निकल के वापस पुखराज पहाड़ में चला गया, ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा डिस्क्राइब अलग से नहीं किया गया है। और इसका विवरण केवल इतना वाणी में आया कि आठों सागर से पानी आता है और आठों सागरों में वापस जाता है। ठीक है सुंदर साहब जी? ठीक है हाँ जी। जी, राजेश भाई पालिए का अनम्यूट करेंगे। राजेश भाई, उन्होंने हाथ खड़ा किया था बीच में, फिर उनका हाथ चला गया, लेकिन पता नहीं उनका प्रश्न पूछना है कि नहीं। यदि उनको प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करेंगे उनका। हाँ जी राजेश जी। प्रणाम जी। हौज हाँ कोसर जी, तालाब कितना गहरा है? एक भौम गहरा है। और वो आग, मतलब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बाहरी जो टापू महल है ना, उसकी बाहरी में मंदिर है, वो कितनी साइज से है? अच्छा अच्छा, उसको देखिए सुंदर साहब जी, भी टाइम हो गया है, तो अब इसका रिकॉर्डिंग अभी फेसबुक में तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, और यूट्यूब में भी कल तक आ जाएगा, दोपहर तक के। तो अब फेसबुक का तुरंत देख सकेंगे। बाहरी हार मंदिरों में, तो मंदिरों की बाहरी हार, उसमें 60 मंदिर हैं और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। तो मंदिरों की जो हांस है वो 250 मंदिर की है, चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे उनकी हांस जो है 750 मंदिर की हांस है। तो 750 मंदिर में 250 मंदिर का दरवाजा है, 250 मंदिर के दाएं बाएं चबूतरे हैं, और प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्ज है। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, सॉरी चौरस गुर्ज है, 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। इसने दोनों मंदिरों से, मंदिर की साइज है? मंदिर का है यहाँ पर, मंदिर समझिए, तो पैमाना वर्णन किया सुंदर साथी, उसके हिसाब से वर्णन समझिए। आप रंग महल का मंदिर समझ लो, कोई बात नहीं। तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है, और 2 गुर्जों के बीच में 125 मंदिर का लंबा चौड़ा वन की जगह है।
और जो दरवाजे के दाएं बाएं जो 2 गुर्जाएं हैं वो आधे आधे गुर्ज हैं, क्योंकि उसमें चबूते की वजह से वहां पर गुर्जों को आधी जगह नहीं मिल पाई। 62 मंदिर का और 125 मंदिर का जोड़ा गुर्ज हो जाता है। इस प्रकार ये संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है। विस्तृत रूप से मैंने 3-4 बार रिपीट किया कम से कम, और वो आप जो है, क्योंकि समय पूरा हो गया है इसलिए आप फेसबुक में जो रिकॉर्डिंग उसमें देख सकेंगे, आसानी से तुरंत ही देख सकेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब और सुंदर साथ कोई नया है? सब हो गए मेरे ख्याल से। तो सुंदर साथ जी, अब आगे भी जो प्रश्न जिनकी जिज्ञासा हो व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी मैं मैसेज में लिख भी देता हूँ। तो आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ, निजान युवा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी न्यूपाने, तो श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। माइक तो ऑफ था सुंदर साथ जी।